everyone, it's me Sanjukta welcoming you to my new YouTube channel Easy Study Time। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो नाम लेते ही बच्चों को पसीना छूटता है, पर सही में मैथमेटिक्स बहुत इजी है बच्चों। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करे, जो ज़्यादा दिन लगाए, उसका मैथ्स चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से। तो अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है? स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो पहले हम लिख देते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि जो दिया है क्वेश्चन में वही लिख दे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो फिर हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर के बीच। तो हम अभी लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल बाय स्पीड ऑफ स्कूटर। तो कितना है स्पीड ऑफ साइकिल क्वेश्चन में बच्चों? 15 किलोमीटर पर आवर। कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्कूटर कितना दिया है? 30 किलोमीटर पर आवर। सो 30 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा? 1:2। कितना आएगा? 1:2। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्या आंसर खत्म हो गया? नहीं, अभी भी लास्ट लाइन हमको लिखना है। Hence the ratio between speed of cycle to speed of scooter is 1:2। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बच्चों मैथ्स में कभी स्टेप इग्नोर मत करना। स्टेप जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। सो ये हो गया, खत्म हो गया आपका पहला क्वेश्चन का पहला बीट। तो हम अभी करेंगे पहला क्वेश्चन का दूसरा बीट। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे नंबर पे। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो इसमें क्या डिफरेंस है? यूनिट। इसमें मीटर है और इसमें किलोमीटर है। तो पहले हमको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। हम सबको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम दोनों यूनिट चेंज करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। फिर पहले करते हैं 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। फिर करते हैं 5 मीटर इक्वल टू 5/1000 किलोमीटर। तो अब दोनों यूनिट में आंसर निकालते हैं। अभी हमको निकालना है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर बाय 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर। तो अब कितना आएगा? 1/2000। तो इसका रेशियो कितना आएगा? 1:2000। तो देखते हैं यूनिट चेंज करने से आंसर बदल जाता है क्या? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर को क्या करेंगे? 5/1000 डिवाइडेड बाय 10। तो कितना आया? 1/2000। सो 1:2000। हमने क्या किया? 5 मीटर को 10 किलोमीटर से डिवाइड किया। तो 5/1000 क्यों ना हमने मीटर को किलोमीटर में डिवाइड कर दिया। सो 5/1000 डिवाइडेड बाय 10। तो कितना आया? 1/2000।
मतलब यूनिट चेंज करने से हमारा आंसर नहीं बदल रहा। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? हेंस द रेशियो बिटवीन 5 मीटर to 10 किलोमीटर is 1:2000। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के तीसरे नंबर पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 50 पैसे टू 5 रुपीज। हम सबको यूनिट का डिफरेंस पता चल रहा है, एक दिया है पैसे में और एक दिया है रुपये में। हम सबको पता है 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे, फिर रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखते हैं पहले 50 पैसे इक्वल टू 50/100 रुपी। फिर लिखते हैं 5 रुपीज इक्वल टू 500 पैसे। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है? रेशियो ऑफ 5 पैसे टू 5 रुपीज। तो 50 पैसे टू 5 रुपी। तो 50 पैसे कितना रुपी हुआ? 50/100 रुपी इंटू 1/5 रुपी। तो यहाँ हमने 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट किया, फिर 5 रुपी को डिवाइड कर दिया। तो कितना आया आंसर? 1/10। तो कितना आया? 1:10। फिर करते हैं रुपी को कन्वर्ट करके पैसे में। फिर कितना आएगा? 50 पैसे बाय 5 रुपी। 50 पैसे बाय 500 पैसे। तो कितना आया? 1/10। तो कितना आया? 1:10। हेंस हमको पता चलता है रेशियो ऑफ 50 पैसे टू 5 रुपीज इज 1:10। तो हेंस 50 पैसे टू 5 रुपी इज 1:10। अच्छा बच्चों, फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। जो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। हम अभी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? 3:4। तो 3:4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4। अब इसका परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 100 के साथ। तो 400 में कितने में डिवाइड होता है? 25। तो 25 इंटू 3 75। तो 3:4 का परसेंटेज कितना हुआ? 75%। हेंस 3:4 इज 75%। तो चलते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन पर। बच्चों अब आते हैं सेकंड नंबर पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। हमको इस बार का रेशियो क्या दिया है? 2:3। तो आप कैसे लिखेंगे? 2/3 इंटू 100। सो 200/3। तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हम कैसे करेंगे अभी? इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों प्रोसीजर में देखते हैं। डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 200/3 इक्वल टू 66.666%। तो कितना होगा? 66.67%। अब करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। टू 200/3। तो अब 200/3 का निकालते हैं। तो इसमें हमको रिमाइंडर कितना मिला? 2 और हमारा आंसर कितना है? 66। तो अब कैसे लिखेंगे हम? 66 2/3%। तो यहाँ ऊपर रहता है हमारा रिमाइंडर और नीचे रहता है हमारा डिविजर। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
तो बच्चों अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन पर क्या लिखा है? 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले हमको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25 स्टूडेंट्स में से 72% बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं। तो पहले हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कितने हैं? 72%। तो अब हमको निकालना है कि कितने स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड हैं। अगर 72% बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो 100 माइनस 72% हम लोग अगर कर देते हैं तो हमको मिल जाता है स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स नॉट interested in mathematics 100 माइनस 72%। तो कितना आएगा बच्चों? 28%। तो 28% बच्चे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो कितने परसेंट बच्चे नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स? 28% बच्चे। आउट ऑफ कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग को कितना निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड। तो हम क्या करेंगे? 28% ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो अब कितना होगा? 28% ऑफ 25 स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे? 28/100 इंटू 25। तो कितना आएगा अभी बच्चों? 7 स्टूडेंट्स। तो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो लिखेंगे हेंस 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अगर क्वेश्चन में भी पूछा होता कि फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कैसे किए होते? 7 स्टूडेंट्स अगर नॉट इंटरेस्टेड हैं तो 25 माइनस 7 कर देते तो हम लोग को मिल जाता कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ देयर विन परसेंट वाज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस जितने वो खेले हैं, उनका विन परसेंट कितना है? 40। तो हम लोग को यहाँ क्या पता है? कितना मैचेस वो जीते हैं, फिर कितना विन परसेंट है उनका। हमको क्या नहीं पता? टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड बी x। तो सबसे पहला चीज है हम क्या ले रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड x। उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 मैचेस। फुटबॉल टीम 1 मैचेस। कितना? 10 मैचेस आउट ऑफ x। आउट ऑफ x वो लोग 10 मैचेस जीते हैं। फिर हमको क्वेश्चन में क्या दे दिया है? विन परसेंटेज। विन परसेंटेज कितना दिया है? 40%। तो हम पहले क्या करते थे कि जितना परसेंट दिया है उसको हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड कर देते, तो हम लोग को क्या मिल जाता? कितना मैचेस वो विन किए हैं। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया है, हम लोग को तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस दिया ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू 10। तो अगर हम विन परसेंट को टोटल नंबर ऑफ मैचेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 10। तो हम पहले क्या करेंगे? 40/100
इंटू टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमने कितना लिया है x, तो x इक्वल टू 10। तब हम कैसा करेंगे, यहाँ 40 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 10 डिवाइड हुआ है तो वहां जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, x इक्वल टू 10 इंटू 100 बाय 40, तो अब कितना हो जाएगा 25। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना है 25। कैसे पता चला, यहाँ 10 के साथ 100 आके मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ 40 आके डिवाइड हो गया। तो अब 0 एक 0 के साथ कट गया, 400 के साथ 25 में कट गया, तो कितना आया 25। हेंस टोटल नंबर ऑफ मैचेस played is 25। अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा होता कि हाउ मेनी मैचेस दे लॉस्ट, तो क्या करते बच्चों, अब 25 अगर टोटल नंबर ऑफ मैचेस है तो कितना वॉन किए हैं वो लोग 10, सो 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। तो हाउ मेनी मैचेस दे लॉस्ट, 15 मैचेस दे लॉस्ट। दिस वाज फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि बिगिनिंग हाउ मच मनी शी हैव। तो अब चमेली के पास कितने पैसे बचे हैं ₹600, और कितना वो खर्चा कर चुकी है 75%। तो हम लिखेंगे मनी spent by चमेली is 75%, money left with चमेली is ₹600। तो यहाँ हमको क्या नहीं पता कि कितना पैसे उसके पास बिगनिंग में थे, तो लिख देते हैं लेट मनी चमेली हैव इन बिगिनिंग इक्वल टू ₹x। तो अगर चमेली ने 75% स्पेंड कर दिए हैं तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो मनी लेफ्ट विथ चमेली इन परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस 75। सो 25% मनी चमेली के पास बाकी है। तो अब हमको पिछले क्वेश्चन के जैसे नहीं लग रहा ये क्वेश्चन। तो अभी हमारे पास परसेंटेज है और कितना लेफ्ट वो है, और हमारे पास क्या नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बिगिनिंग। तो हम करते हैं ऐसे 25% ऑफ x इक्वल टू ₹600। तो 25% ऑफ x इक्वल टू 600। तो अब हम लोग करेंगे 25 ऑफ x इक्वल टू 600। 25% ऑफ x कितना होगा 25/100 इंटू x इक्वल टू 600। तो अब कितना होगा x इक्वल टू 600, ये यहाँ डिवाइड हुआ है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100 बाय 25। हम सबको पता है 25 कितने हो जाता है 100 में 4, सो 2400। तो ये क्या निकला हमारा, लेट द मनी चमेली हैड इन बिगनिंग। तो हम लोग को क्या पता चला, ये 2400 उतना मनी है जितना चमेली के पास बिगनिंग में था। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस टोटल मनी चमेली हैव इन बिगिनिंग इज ₹2400। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या किए, 75% स्पेंट बाय चमेली पता था,
फिर हम लोग को क्या पता था कि 600 रुपीज चमेली के पास बाकी हैं। फिर हमने क्या लिया, टोटल अमाउंट ऑफ मनी को x लिया। फिर हम लोग को क्या पता चल गया कि कितना % ऑफ मनी चमेली के पास बाकी है, तो वो कितना था 25%। फिर हमने क्या किया, 25% ऑफ टोटल मनी किया इक्वल टू 600। तो फिर कितना आया इसमें से 2400। तो टोटल नंबर ऑफ मनी चमेली हैड इन बिगिनिंग इज 2400। तो हम अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जो अब आते हैं सक्सेस का सबसे आखिरी क्वेश्चन में। इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% like football and the remaining like other games, then what % of people like other games if the total number of people is 50 lakh? Find the exact number who like each type of game. तो ऐसे बड़े क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन को फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। पहले पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, तो हम लोगों को क्या दिया है कि 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। तो लिखते हैं पीपल in a city like cricket, तो कितना होगा 60%। तो फिर नेक्स्ट सेगमेंट क्या है क्वेश्चन का, 30% लाइक फुटबॉल। तो अभी क्या दिया है 30% लाइक फुटबॉल। तो फिर क्या दिया है, द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। तो अदर गेम्स कितना है, जो रिमेनिंग जो बच गया, तो 60 + 30 हो गया 90%। तो अदर गेम्स कितना हो जाएगा, अदर गेम्स इक्वल टू 100 - 90%, तो हो गया 10%। तो हमको अब दिया है टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 50 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी इज 50 लाख। तो अब क्या होगा, 60% ऑफ 50 लाख निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना पीपल लाइक क्रिकेट इन सिटी। तो अगर हम करेंगे 30% ऑफ 50 लाख तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना पीपल सिटी में फुटबॉल पसंद करते हैं। अगर हम करें 10% ऑफ 50 लाख तो इसके बाद पता चल जाएगा कि सिटी में कितना % लाइक करते हैं अदर गेम। तो चलो करते हैं, इसको ना तोड़े ही तो बेटर है, क्यों ना अगर हम लोग इसको तोड़ देते हैं तो बहुत सारा डिजिट हो जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम करते हैं 60% ऑफ 50 लाख। तो ये क्या है, 60% ऑफ 50 लाख इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट इन सिटी। तो अब कितना हो जाएगा, 60/100 इंटू 50 लाख, तो कितना हो जाएगा 30 लाख। उसके बाद हम करेंगे 30% ऑफ फुटबॉल, तो पता चल जाएगा 30% ऑफ 50 लाख इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। तो कितना हुआ 30/100 इंटू 50 लाख इक्वल टू 15 लाख। अब हम लोग को पता चल गया कि नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट है 30 लाख, नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल है 15 लाख। अगर अब इन दोनों को जोड़ देते हैं और 50 लाख से माइनस कर देते हैं तो हम लोग को पता जाएगा कितना पीपल लाइक अदर गेम्स। तो ये सबसे इजी मैटर, नहीं तो हम अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर हम 10% ऑफ 50 लाख भी निकाले तो भी हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना % अदर गेम्स पसंद करते हैं। तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 30 + 15 इक्वल टू 45 लाख। तो ये हो गया इनका टोटल। फिर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अदर गेम्स में कितने आते हैं, 50 - 45, सो इक्वल टू 5 लाख। तो अब क्या पता चल गया कि 5 लाख पसंद करते हैं अदर गेम्स में। तो हमको यहाँ क्या लिखना है, फाइनली हैंस 30 लाख पीपल लाइक क्रिकेट,
15 lakh people like football and 5 lakh people like other games। तो बच्चों समझ में आ गया। हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, 60% पीपल ऑफ 50 लाख। इसमें से हम लोगों को क्या मिल गया, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। फिर हमने क्या किया, 30% ऑफ 50 लाख, तो इसमें से क्या मिल गया, नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया और 50 लाख से माइनस कर दिया, तो हम लोग को क्या मिला, अदर गेम कितने लोग पसंद करते हैं सिटी में। तो हमने लिख दिया हेंस 30 लाख पीपल लाइक क्रिकेट, 15 लाख पीपल लाइक फुटबॉल एंड 5 लाख पीपल लाइक अदर गेम्स। तो बच्चों आज के लिए उतना ही, हमारा एक्सरसाइज 8.1 खत्म। तो बच्चों अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल स्टडी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डिटेल स्टडी चाहिए। आज के लिए उतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगे, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू बच्चों, बाय।